friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine specialist at Sancheti Hospital, Pune. आज हमारे साथ है जयदेव। जयदेव का उम्र है 18 साल और जयदेव was suffering from spinal tuberculosis। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ब्रेन है और ये ब्रेन का पूंछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड, जूम कर एकदम। और यहाँ अगर आप आगे देखेंगे तो ये है इन्फेक्शन, ये है पस, और ये इन्फेक्शन की वजह से ये जो वर्टेब्रल बॉडी है, ये C2, 3, 4 और 5, ये जो 5वें नंबर का उनका जो वर्टेब्रल बॉडी है, ये C5, ये फ्रैक्चर हो गया था बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और सिर्फ इन्फेक्शन के कारण पस ही नहीं डेवलप हो गया था, तो वो पस पीछे यहाँ पे जाकर उनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा था। हाँ, जूम कर। तो ये उनके पीछे से ये जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, जूम करूँ ना जाको, कि यहाँ पे पूरा उनके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वो पस दबाव दे रहा था। यहाँ भी हमको ये पस दिख रहा है, ये भी ये पस दिख रहा है, यहाँ भी पस दिख रहा है। ये साइड व्यू है। अगर आप कोरोनल व्यू में देखेंगे तो ये टीबी के कारण ये पूरा पस यहाँ पे डेवलप हो चुका था। और जब हमने इनका होल स्पाइन स्क्रीनिंग MRI कराया तो ये सर्वाइकल में तो पस था ही, उसके साथ इस डॉर्सल रीजन में भी पस था और लंबर रीजन में भी पस था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नीचे का जो लेवल है, ये जूम करूँ देखो, ये S1, S2, S3, S4 और ये जो आगे आपको दिख रहा है ये भी पूरा पस था। सो अगर आप देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 स्पाइन में तीनों जगहों पर इनको इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से ही वॉज इन टेरिबल पेन। उनकी ताकत अच्छी थी हाथों पैरों की, बट पेन काफी सीवियर था। और ये हमारे पास 1 साल पहले आए थे कि डॉक्टर इसको तकलीफ काफी है और दूसरे हॉस्पिटल में इसको ऑपरेशन बताया है। तो मेरा ये प्रिंसिपल होता है कि जब तक हाथों में ताकत अच्छी है, पैरों में ताकत अच्छी है, कोई अनस्टेबल फ्रैक्चर नहीं है। टीबी, ये जो एब्सेस फॉर्म होता है, ये एक सॉफ्ट कंप्रेशन होता है और हर टीबी के पस को या एब्सेस को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। मैंने जयदेव का बायोप्सी कराया ये लंबर एरिया से और एक नीडल डाल के थोड़ा सा पस एस्पिरेट किया अंडर लोकल एनेस्थेसिया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी करके मैंने वो पस जांच के लिए भेजा और जो हड्डी का थोड़ा जो पीस था वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा। इसमें हमको ये कंफर्म हो गया कि ये टीबी का कीटाणु है और इससे ये भी पता चला कि उसके ऊपर कौन सी दवाइयाँ काम करती है। 6 महीने के लिए हमने जयदेव को प्रॉपर एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट, मतलब टीबी पे काम करने वाली दवाइयाँ दी। पहले 2 महीने में 4 दवाइयाँ थी, फिर उसके अगले 2 महीने में 3 दवाइयाँ और उसके अगले 2 महीने में 2 दवाइयाँ। ऐसा करके 6 महीने का हमने इनको टीबी का प्रॉपर कोर्स दिया और विद इन 2 मंथ्स ऑफ AKT इसका पेन ऑलमोस्ट गायब हो गया। आज ये 1 साल के बाद हमारे पास फॉलोअप के लिए आया है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमने उसका जो MRI है ये 1 साल के बाद का MRI है आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आगे पस था पहले के MRI में, I will put it here so that we can compare। ये जो पस था आगे का, ये पस पूरा हील हो गया, यहाँ पे कोई पस नहीं दिख रहा। ये जो पीछे पस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा था, ये पस भी पूरा ठीक हो गया, कोई स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव नहीं है। और टीबी से ये जो बोनी उसका फ्रैक्चर हुआ था अक्यूट, वो भी उसी जगह पे हील हो गया और उसने बाजू के मणके से एक एंकर ले लिया। अगर आप दूसरा पार्ट देखेंगे नीचे लंबर का, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले लंबर स्पाइन में बहुत बड़ा एब्सेस था, डॉर्सल स्पाइन में इन्फेक्शन था, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो लंबर स्पाइन का एरिया है, इसका एब्सेस भी पूरा हील हो गया है। एंड नाउ जयदेव इज लिविंग अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ। और वो हमें धन्यवाद इस बात के लिए देता है कि उसका ऑपरेशन अवॉइड हो गया और हमने बस दवाइयों से
एंटीबायोटिक से उसका ये जो इतना भयंकर इन्फेक्शन था, जो उसको बोला था कि आपको बड़ा बड़ा ऑपरेशन लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड को फ्री किया जाएगा, उस पे स्क्रू लगेगा, रॉड लगेगा, प्लेट लगेगा। मैंने बोला तू यंग है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ही इज जयदेव और ये उनके पिताजी है, ये पूना में ही रहते हैं। तो आपका क्या अनुभव है, आप बता सकते हो? नमस्ते। बच्चे को दूसरे डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बताया था। मेरे को साहब का नाम पता चला, साहब का विजिट किया तो साहब ने बोला पेशेंट को लेके आओ, पेशेंट को देख के अपन ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट को देख के हमारे करके साहब ने मेरे को बोला कि आप लोग विदाउट ऑपरेशन बच्चे को तैयार करेंगे, और बच्चे को तैयार किया साहब ने एकदम ओके। आज यानी कि अच्छा नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। क्या क्या कर रहा है तू पूरा दिन? आज मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ, फिर कुछ साइकिलिंग, फिर एक्सरसाइज, सब कुछ चालू है। कॉलेज जाता है, सब। क्रिकेट खेलता है, सारी चीजें कर लेता है। यहाँ खड़े हो जाइए, 1 मिनट चल के दिखाइए। यू कैन शो अस वॉकिंग, चल के दिखाइए, वापस जाइए। ऐसा कहते हैं कि ये टीबी के बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है, ऐसे साइड हो जाओ, पूरी मूवमेंट है सर्वाइकल स्पाइन में, कोई मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमर का भी जो टीबी हील हो गया है, सामने झुकिए, पैरों का अंगूठा पकड़िए, पीछे हो जाइए, पूरा मूवमेंट है, जमीन पे पालथी मार के बैठिए। सो ही इज लिविंग अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ, और इसको आगे चल के भी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ही कैन लिव अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जैसे दूसरे बच्चे जीते हैं। और मैं यही हमेशा सबसे कहता हूं कि हर इंफेक्शन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बायोप्सी करते हो, बायोप्सी करके अगर वो कीटाणु का डायग्नोसिस होता है तो इट इज अ मेडिकल डिसीज, आपको एंटीबायोटिक से ही वो ठीक करना है। पर सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? जब अगर कोई वर्टेब्रा फ्रैक्चर हो चुका है, एब्सेस या वो फ्रैक्चर्ड वर्टेब्रा का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव दे रहा है, हाथों की पैरों की ताकत कम हो रही है, यूरिन मोशन का कंट्रोल जा रहा है, और काफी एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी अगर किसी का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तब उन सिलेक्ट सिचुएशंस में, उन चुनिंदा केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत सी बार देखता हूं कि बाहर बिना बायोप्सी के कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि बिना बायोप्सी के ब्लाइंडली एंटीबायोटिक शुरू करना, भले ही वो टीबी की हो या और कोई हो, ये एक अच्छा सजेशन नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले बायोप्सी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। जो टीबी की आप दवाइयां देते हो, वो टीबी की दवाइयों को रेजिस्टेंस आ गया है। ऐसे सिचुएशन में सेकेंड लाइन ड्रग देना जरूरी होता है। तो द होल पॉइंट इज प्रॉपर बायोप्सी एंड देन उसके मुताबिक प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देना जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।